कि दृढ़ बोध होने पर संपूर्ण दोषों के विनाश, अंतःकरण की शुद्धि और विशुद्ध आत्म तत्व के साक्षात्कार की महिमा। दृढ़ बोध। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, जो नित्यानित्य वस्तु के विवेक से संपन्न है, जिसके चित्त की वृत्तियां परमात्मा में विलीन होती जा रही हैं, जो ज्ञान प्राप्त करके संकल्पों का त्याग कर रहा है, जिसका मन परमात्मा के स्वरूप में परिणत हो गया है, जो इस हे नासवान जड़ दृश्य का परित्याग कर रहा है तथा उपादेय सच्चिदानंद ब्रह्म का ध्यान कर रहा है, अर्थात जो दृष्टा परमात्मा का अनुभव करता है तथा अदृष्टा रूप दृश्य का अनुभव नहीं करता। हर व्यक्ति संकल्प विचार करता है कि ये करना है, वो करना है ना, जो दिख रहा है उसमें उसकी ही योजनाएं बनती हैं। कह रहे हैं कि जो नहीं दिख रहा है उसका चिंतन करते रहना। एक तो पहली बात साधकों के लिए, भक्तों के लिए आवश्यक है कि हमारा चिंतन एक पल के लिए भी ना छूटे। भयंकर दर्द हो, पीड़ा हो, तकलीफ हो, उसमें भी चिंतन और भजन, राम नाम जरूर निकले, कोई भी देव का नाम। जो दृष्टा परमात्मा का अनुभव करता है तथा अदृष्टा रूप दृश्य का अनुभव नहीं करता, जागरण के योगी परम तत्व में ही जाग रहा है और घनीभूत अज्ञान के विकार रूप संसार में सोया है। जो क्या संसार में सोया हुआ है, संसारियों के लिए सोया हुआ। अब संसारियों के जाग कौन रहा है? जाग वही रहा है कि चारों ओर उसके कान चौकन्ना है, कहाँ क्या हुआ उसको पहले मालूम है ना, उसकी प्रतिक्रियाएं भी निकल रही हैं उसके प्रति, ये उसका जागना हुआ संसार के प्रति। तो साधक को संसार में सोना चाहिए, यानी कि संसार में बिल्कुल वो सुप्त पड़ा रहे, उसे कोई भी जो है कहीं का भी संसारियों से कोई मतलब ना हो ना। ये हर पल को हमें उपयोग करना है और साधना में बहुत पूरे जीवन पर्यंत समय लेके नहीं चलना है कि हमें 25 साल 30 साल और जीना है, 40 साल और जीना है, तब तक भगवत प्राप्ति हो ही जाएगी। जैसे अपने बच्चे के लिए योजनाएं बनाते हैं कि 20-25 साल में जो है बीटेक करवा देंगे, 26 साल तक में शादी कर देंगे, तो 2-4 साल में बच्चे हो जाएंगे, योजना बना देते हैं। तो वैसे ही हमारी जो है साधना के लिए भी योजना होनी चाहिए कि हमें 1 माह में, 2 माह में, 6 माह में, साल भर में, 2 वर्ष में भगवत प्राप्ति कर ही लेनी है। समय को बड़ा ही शक्ति समझना चाहिए। समय क्या है? शक्ति की तरह प्रयोग करना चाहिए। समय की जो शक्ति को धनुष में बिल्कुल लगाते हैं तभी हमारा लक्ष्य हमको मिल पाएगा। यानी कि इतनी तीव्र साधना जितने भी समय की हो, उतने समय के लिए, एक निश्चित समय के लिए ही भगवत प्राप्ति की योजना भी बनानी चाहिए कि हमें इतने समय में कर ही लेनी है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे, भक्ति करते थे, माता के लिए रोते थे, वो प्लेट में थाली में लिए बैठे लड्डू, कई रहे चिल्ला रहे, रो रहे, गा रहे, माँ खा लो, माँ खा लो, माँ खा लो, माँ खा लो। 2-4-6 बार वो रोए, गिरे पड़े, देखा कि माँ खा ही नहीं रही है, और ज़्यादा विकलता उन्होंने अपनी बढ़ा दी और विकलता बढ़ा दी। फिर एक दिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने लगा कि माँ नहीं खाएंगी, उन्होंने उनकी तलवार निकाल कर गर्दन में निकाल लेंगे। इतनी दृढ़ता, जैसे ही ऐसे सोचा वैसे ही माँ प्रकट हो गए। तो इतनी विकलता और इतना हमारा जो है अभ्यास तेज हो और योजना होनी चाहिए कि हमें इतने समय में कर ही लेना है। भाई किसी भी क्लास को पढ़ाने के लिए एक ही साल का समय होता है, 12 महीने का, उसमें 1 महीने छुट्टी होती है, 12 महीने में क्लास पार करनी है ना। इस तरह से करते हुए ग्रेजुएट, उसके बाद अन्य डिग्री, कोई भी व्यवसाय, उसी प्रकार से इसके लिए भी योजना होनी चाहिए। तो जो संपूर्ण तुच्छ सुखों से लेकर हिरण्यगर्भ ब्रह्मा तक के सुखों में अत्यंत वैराग्य के कारण सरस और नीरस आपात रमणीय भोगों में आसक्त न होकर उनकी ओर से पूर्णतया विरक्त है, जिसके मन में किसी प्रकार की कामना नहीं है। तो कामना कुछ नहीं रखनी है। देखो, जब हमारे अंदर कामनाएं होती हैं तभी बहुत सारे द्वंद्व चलते हैं ना, अच्छा बुरा, लाभ हानि, यश अपयश, भाव अभाव।
ये सारे द्वंद्व हैं, और यही द्वंद्व जो है क्या है, संसार है, कामना के कारण। जब कामनाएं खत्म हो जाती हैं, जब एक निश्चल प्रेम उत्पन्न होता है, तब मूर्ति भगवान की देखते ही अश्रुधारा बहने लगती है। वहाँ पर कोई शब्द नहीं होता है, कोई शब्द नहीं होता है, कोई मंत्र नहीं होता है, कोई विचार नहीं होता है, ना ही ये भी कह पाता है कि हम तुम्हारे भक्त हैं, या तुम मेरी माँ हो, तुम मेरे पिता हो, कि हम तुम्हारे शरण आए हैं, ये भी नहीं कह पाता। वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। कितनी बड़ी स्थितियाँ हैं ये, कि उस जगह पर कुछ नहीं होता। अभी क्या होता है, जीव मंदिर जाता है तो क्या क्या कहता है, हे भगवान, हे राम, हे शिव, दुर्गा जी की स्तुति, मंत्र, आरती, है ना, सर रखना, मेरे लड़के के ये कर देना, मेरा ये कर देना, ये करना, वो करना, तमाम बातें होती। लेकिन एक वो स्थिति आए कि जब देखते ही हम जो है उसमें समाने की कोशिश करें, निपटने की कोशिश करें, कोई शब्द ही ना हो बीच में, कोई हमारे शब्द ना रह जाए, ये भी ना कह पाए कि तुम माँ हो, कि तुम पिता हो, कि हम पुत्र है, कि हम पुत्री हैं, कि हमें दर पे बुलाते रहना, कुछ भी ना कह पाए। भाव ही, शब्द ही नहीं बचे। शब्द कब तक है, शब्द और अक्षर और ग्रंथ तभी तक है जब तक कि हम अपना लक्ष्य नहीं प्राप्त कर लेते। ईश्वर क्या है, ईश्वर कोई मूर्ति, भाव, विचार, शब्द, एक अनुभूति है ना, एक रस है, सा वै रसा, रसो वै सा, एक केवल रस है, अनुभूति है, जिस रस में मिल जाना है। जिस प्रकार से गूंगा उस रस का वर्णन नहीं कर सकता। तो जब कोई कामनाएं नहीं रह जाती है, करना क्या है, पहली बात तो समर्पण होना चाहिए। कामनाएं हमारी अपनी सारी नष्ट हो जाएं, अच्छी भी कामनाएं नष्ट हो और बुरी भी कामनाएं नष्ट हो। हमें अपना हित अहित के लिए भी प्रार्थना फिर नहीं करनी है ना। अभी तो हित के लिए प्रार्थना करते हैं कि भगवान ऐसा करना होगा, वैसा करना, ऐसा ना हो, अपनी शरण लगाए रखना, सदगति देना, मोक्ष देना, गति देना। लेकिन साधना इतनी चरमोत्कर्ष पे पहुंचे कि शब्द शून्य हो जाए, क्योंकि शब्द ही तो संसार है, वस्तु ही तो ये शब्द जो है, नाम है। माइक इसका नाम रखा है, जिसको कह रहे माइक इसका नाम रखा है दरवाजे का, तो इसको माइक कहते हैं। माइक खोलो, माइक बंद करो, माइक बंद कर, जाड़ा लग रहा है, इसको दरवाजा हम बोलते हैं। ये तो शब्द ही तो है। ऐसे अधिकारी पुरुष का अनादि जड़ता, अज्ञान रूपी आकाश आसक्ति शून्य हो, जब परमात्मा रूपी जल के साथ एकता को प्राप्त हो जाता है। देखो ये लाइन अभी हमने पढ़ी नहीं मालूम था है। अब ये लाइन आई है कि आप परमात्मा रूपी जल के साथ एकता को प्राप्त हो जाता है और धूप में बर्फ की भांति पूर्णतया विगलित हो जाता है। बताया ना कि गल गए हैं धूप, परमात्मा जैसे ही परमात्मा रूपी धूप मिली है, वहां पर हम बिल्कुल पिघल गए हैं, कुछ नहीं बचा है। उस जल के साथ एकाकार हो गया। अभी रस का प्रयोग किया था हमने कि परमात्मा रस के रूप में है। वर्षा काल बीत जाने पर जैसे तरंग युक्त जल से चंचल मध्य भाग वाली लहराती हुई नदियां धीरे धीरे सूखने लगती हैं, उसी प्रकार जब विषय रूपी तरंगों से युक्त तृष्णाएं शांत हो जाती है तथा जैसे चूहे चुड़ियों के जाल काट देते हैं, उसी प्रकार जब तीव्र वैराग से संसार वासना रूपी जाल टूट जाता है और हृदय की गांठें ढीली पड़ जाती है। देखो पहले तो भक्त क्या करता है कि भाव से भगवान के पास जाता है या अभाव से जाता है ना। कुछ लोग दुखी होकर के भगवान की शरण लगते हैं, कुछ लोग भगवान के प्रेमी होकर के भगवान की शरण लगते हैं, कुछ लोग धन की इच्छा से भगवान की शरण लगते हैं, कर्मकांड कराते हैं, कुछ लोग जिज्ञासु होकर के भगवान की शरण लगते हैं, और कुछ होते हैं ज्ञानी भक्त,
जिनको ज्ञान होता है कि परमात्मा के सिवा कहीं कुछ है ही नहीं, वो ही सत्य है, हर रूप में परमात्मा ही दिख रहा है। बताया था ना कि संसार नहीं है, यह केवल हमने कई जन्मों का अभ्यास कर रखा है, इसलिए रस्सी को सर्प समझ रहे हैं, संसार भगवान को संसार समझ रहे हैं, है ना, कई जन्मों का अभ्यास के कारण। तो जिसकी ये इस प्रकार की वासना हृदय में गांठें पड़ी होती है, दुख से भी भगवान के पास जाते कि उसने इतना इतना दुख दिया, वहीं शरण में आए, हमको शांति मिली, उसका भाव दिमाग में आते ही आंसू आने लगते कि कितना दुख दिया उसने। तो कह रही ये सारी गांठें जब ढीली पड़ जाती हैं, जब हम किसी के लिए जो है कोई भी भाव नहीं रह जाता है, उस दुख में जब कभी किसी ने दुख दिया, दुखी होते थे, अब हमें उसी दुख में हम सुखी हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। किसी ने कुछ छीन लिया है, लेकिन उस स्थिति में भी उसके सामने हम हंस रहे हैं, आनंदित हैं, मुस्कुरा रहे हैं, वाकई आनंदित है। जब हम किसी ने हमारा हक भी छीन लिया है और हम फिर भी प्रसन्नता अनुभव कर रहे हैं, अभाव उसका महसूस नहीं कर पा रहे, तब क्या है कि ये हमारा जो है तीव्र वैराग्य है, परम भक्ति है ये। उसी तरह विज्ञान के प्रभाव से अंतःकरण विशुद्ध होकर प्रसन्न हो जाता है। जैसे वायु के शांत होने पर समुद्र में निश्चलता रूप समता आ जाती है, उसी प्रकार मन के शांत होने पर सब जगह सर्वोत्तम शांति पैदा करने वाली अज्ञान रूपी मल से रहित उन्नत समदर्शिता का उदय। आपने बिल्कुल बंद कर दिया गेट, थोड़ा सा खोल देती ठीक रहता, थोड़ा सा एक दृष्टि खुला रहेगा। जिसने जानने योग परमात्म को जान लिया है, वह परम बुद्धिमान पुरुष वायु आदि चारों भूतों से रहित आकाश को उसके समान ना उत्पन्न होता है और ना नष्ट होता है। मैं कौन हूँ, यह दृश्य जगत कैसे हुआ, इन सब बातों का जब तक विवेक पूर्वक विचार नहीं किया जाता, तभी तक यह अंधकार के समान संसार का आडंबर खड़ा है। विवेक की बातें हैं, सारी विवेक की बातें हैं। विवेक से ही जो है, अपने विचार से ही हम सारे रास्ते चुनते हैं। जो भी चुनना है, संसार का रास्ता चुनना है या परमार्थ का रास्ता चुनना है, तो वो भी जिसके पास विचार है वो ही चुन पाएगा। जिसका विचार नहीं है, समझ नहीं है, ज्ञान जिसका पक्का नहीं है, वो नहीं चुन पाएगा। ये पक्के ज्ञान की बातें हैं, बहुत पक्के ज्ञान की बातें हैं। मिथ्या भ्रम समूह से उत्पन्न यह शरीर आपत्तियों का घर है, जो आत्म भावना के द्वारा इस दृश्य को नहीं देखता। जो यह दृश्य नहीं है, सब कुछ आत्मा ही है, ऐसा देखता है, वही यथार्थ रूप से देखने वाला है। क्या देख रहा है कि सब कुछ आत्मा स्वरूप ही देख रहा है, सब मेरी ही आत्मा है। जिसको वाकई जो है परमात्मा चाहिए, वाकई कुछ अलग चाहिए, वाकई अपना कल्याण चाहिए, तो वो निरंतर पहली बात तो अपनी हर परिस्थिति का, हर विचार का, हर समय चिंतन करेगा, सोचेगा जरूर, है ना, कि इतने बड़े हो गए, 40-50 साल की उम्र पे आ गए, क्या हमने पाया और क्या पाने के लिए अब तक दौड़ रहे थे, आज हम क्या कर रहे हैं, क्या पाने के लिए इतनी उम्र हमने गंवाई, है ना, क्या पाने के लिए हम कितनों को संबंधी बनाया, कितनों को व्यवहार बनाया, कितनों को हमने संसार में लिप्त रहे, क्या पाने के लिए। ये चिंतन होना चाहिए कि इस समय हमारे हाथ में है क्या, आया क्या है। कुल मिला के अपने हाथ देखने चाहिए ना कि हमने क्या जमा किया है अब तक। जो देश और कालवश शरीर में उत्पन्न वह सुख दुखों को भ्रम रहित दृष्टि से ये मेरे नहीं है इस तरह देखता है, वही यथार्थ दृष्टा है। शरीर में क्या देखता है कि रोग लग गए हैं या बीमारी, कुछ भी तकलीफ आई है तो उसको ये समझ लेता है कि मेरे नहीं है। समय कभी भी एक सा नहीं रहता है, आता और जाता है। रोग बीमारी को भी जब अपने शरीर से अलग देखिएगा,
तो आप देखिएगा बहुत शीघ्र वो स्वस्थ हो जाएगा। जब उस रोग बीमारी को अपना समझ लेगा कि नहीं मेरे शरीर में लग गए हैं और कब तक रहेंगे, कैसे जाएंगे, तो शीघ्र ठीक नहीं होता है ना। अब वही बात है कि कमल के समान कि संसार में हम सब कुछ जो है जब हम कमल की तरह रहेंगे तो एक बूंद भी पानी की नहीं चिपकेगी। सुख दुख संसारी संसार सब जल की तरह है कि वो हमसे चिपके ना। वैसा मैं ही हूँ, तो इसके लिए कि हमारी योजनाएं भी होनी चाहिए। अब हम योजनाएं अगर किसी को अधीन बनाने के लिए है, किसी को अधीन बनाने के लिए है तो निश्चय ही हमें उसको उसके अधीन होना पड़ेगा, है ना, उसके अनुसार चलना पड़ेगा। अगर हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो हमें वस्तुओं की गुलामी छोड़नी पड़ेगी। अब इन वस्तुओं के मान लो गुलाम लगता है कि हम भोजन के बिना नहीं रह सकते हैं, है ना, तो उसके लिए धन कमाना पड़ेगा, दूसरों गुलामी करना, व्यापार नौकरी तमाम तरह की। जब हम ये भाव अपना लें कि भोजन हमें कितना आवश्यक है, सुबह शाम 2 रोटी से ही काम चल सकता है, जीवन हमारा गुजर सकता है, जीवन जिंदा रह सकते हैं। चलो 2-4 अगर मांग के या जो मिल जाएगा खा लेंगे, 2-4-5 हज़ार की सरलता से जो भी हो सकेगी नौकरी कर लेंगे, बाकी समय अपना हम भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो हम गुलाम किसी के नहीं रहेंगे। अब स्वाद के गुलाम हैं, मुंह के गुलाम हैं, पेट के गुलाम हैं, तो क्या होगा, घिरियाएंगे, ये बनाओ वो बनाओ, ये करो वो करो, है ना। स्वाद के लिए अगर खा रहे हैं तो जीने के लिए खा रहे हैं तो इसमें भी संतोष कर लेंगे कि ललिया चना से भी हमारा जीवन कट जाएगा। कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। तो जो असीम आकाश दिशा और काल आदि है तथा उनसे वर्तमान जो परिच्छिन्न क्रियाओं से युक्त वस्तु है वह सब मैं ही हूँ। इस प्रकार जो सब में अपने आत्मा को देखता है वही वास्तव में देखने वाला है। सर्वशक्तिमान अनंतात्मा संपूर्ण पदार्थों में स्थित एकमात्र अद्वितीय चेतना परमात्मा ही सर्वत्र विराजमान है। देखो भगवान शंकराचार्य कहते हैं, जो ये बैठे हैं चित्र में फोटो में, इनका ही कथन है, इस समय है ये, कहते हैं कि हमारे मठ में ठीक है कि भगवान के प्रसाद के नाम पर चाट चूट की व्यवस्था नहीं होगी। ठीक है, अनायास प्राप्त हो जाता है, आ जाता है, कोई लगा देता है, वो बात हो जाती है। ये नहीं कि चाट चूट के नाम पर उत्सव मनाया जाए और चाट चूट ही चलती रहे, तो बड़ी हमें अच्छी बात लगती है। इससे क्या होता है, हमारी साधना में बड़ी हानि होती है ना, कि उत्सव तो हमने भगवान का किया है, तो उसके लिए हमने 56 भोग बनाए हैं, उसमें हमारा समय भी गया है। उस समय में हम बैठ के भगवान का परम ध्यान कर सकते थे, उनके लिए हम अपना विरक्ति पैदा कर सकते थे संसार से। विरक्ति पैदा करने के लिए तो समय चाहिए, वैराग्य पैदा करने के लिए। जब तक हम सोचेंगे नहीं किसी चीज को छोड़ने के लिए, तब तक क्या छूट पाएगी, सोचना पड़ेगा ना। तो कहते हैं कि भोग प्रसाद के नाम पे कहीं चाट चूट की ही व्यवस्था ना हो, उसी में ही समय चला जाए। अच्छी बात भगवान को भोग लगना चाहिए, जितना लगा सके, जो कर सके वो कर सके, लेकिन पहले हमें अपने जो है स्वतंत्र रूप से सही रूप से अपना चिंतन भी करना चाहिए कि उससे पहले भी कुछ जरूरी है कि हम भगवान के कितने अपने हो पाए, है ना, हम भगवान के कितने अपने हो पाए। वो बच्चा माँ का ज्यादा अपना होता है जो माँ की देखभाल करता है, सेवा करता है सच्चे मन से, ना कि वो बच्चा बैठा तो विदेश में है, बस पैसे भेज दिए ठीक है, समय नहीं माँ के लिए, है ना। एक गरीब ही वो बच्चा पास में है, माँ की जैसे टूटी फूटी सेवा कर पा रहा है, इमरजेंसी में उसको सहायता दे पा रहा है, वो ज्यादा प्रिय है। प्रिय है, दोनों ही प्रिय है, लेकिन एक वो जब वक्त पे समय पे जो पहले काम आए वो ज्यादा प्रिय है।
इस प्रकार जो सब में अपनी आत्मा देखता है, मैं देह हूँ ऐसा नहीं देखता, वही यथार्थ दर्शी है। सूत में गुथी हुई मणियों के समान यह संपूर्ण जगत मुझ में ही ओतप्रोत है, परंतु मैं मन नहीं हूँ। क्या कह रहे हैं कि मैं मन नहीं हूँ, ना मैं देह हूँ। देखो सब गुथा हुआ तो सब है, सूत मणि कपास कपड़ा सब एक दूसरे में गुथा हुआ है, कुछ भी अलग अलग नहीं है। चिंतन और सोच की बात है कि हम क्या देख पा रहे हैं। तो हमारा भाव इतना ऊपर बढ़ता जाए, इतना ऊंचा उठता जाए, इतना ऊंचा उठे कि हमें अपने शरीर की सुध ही ना रहे। अभी अगर आपको बहुत यादें रहती हैं, है ना, कितनी यादें रहती लोगों को, कहते हैं भाई कोई बात नहीं भूलते, है ना, उनकी कोई बात नहीं भूलते हैं, कर रहे हैं कुछ, सबकी सारी बातें याद है दिमाग में। जब बातें ही सबकी याद है तो दिमाग में दूसरा भजन कहाँ से हो सकता है? सोचने की बात है। तो फिर आप अपने शरीर को कब भूलेंगे? अभी जब दूसरा व्यक्ति इतना याद है, उसकी सारी बातें याद है, अपना पिछला इतना याद है, तो हम भजन में कब डूबेंगे? अपने इस शरीर को कब भूलेंगे? जब हम अभी दूसरों को नहीं भूल पाए हैं, संसार नहीं भूल पाए हैं, बुरे व्यक्ति को भी बहुत याद रख रहे हैं। जब जानते हैं बुरा है, दुश्मन है, तो हमें क्या जरूरत है याद करने? लेकिन उसको बहुत याद है, तो बार बार वही दिमाग में आ रहा, वही आंखों में आ रहा, उसी के प्रति खून खौल रहा है, उसी के प्रति आक्रोश हो रहा है। तो खुद को कब भूल पाएंगे? साधना के लिए खुद को भी खुद को भूलना है, इस स्थिति में जानना है कि संसार और पिछला सब भूल ही जाए, वर्तमान भी कुछ ना याद रहे और हम स्वयं को भी भूल जाए। ब्रह्म ही सर्वत्र सब रूपों में विराज। इस तरह जो देखता है वही वास्तव में देखता है। संसारिक देह आदि के प्रति अपने पराये और तेरे मेरे के भेद मिट गए हैं। वही सुंदर दृष्टि से संपन्न महापुरुष आत्मा का यथार्थ रूप से अनुभव करता है, जो आकाश की भांति एक आत्मा है और संपूर्ण पदार्थों में व्याप्त होता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं होता है। ऐसा महात्मा पुरुष साक्षात महेश्वर ही है। ऐसा अगर महात्मा मिल जाए तो क्या है वो?